हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी के चिराग, हमको तो मयस्सर नहीं है मिट्टी के चिराग, घर आपका रोशन हो जाए बिजली के चिरागों से। हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी से गॉस का प्रमेय। ठीक है गाइस, बहुत सारी किताबों में गॉस का प्रमेय अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हमने जो है वो एनसीईआरटी के बुक से इसको लाया है आपके लिए और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए इसका पहले डायग्राम देख लेते गाइस। यहाँ पर हमने एक बंद पृष्ठ बनाया है। ठीक है, बंद पृष्ठ क्यों बनाया है? क्योंकि गॉस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है गाइस, है ना। ठीक है, गॉस ने ही ये बताया है कि बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि सारा आवेश जो है पृष्ठ के बाहर जाता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर जो है वो हमने प्लस क्यू आवेश रखा है और इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या R ली है। और यहाँ पर जो गाइस यहाँ विद्युत क्षेत्र का एक सदिश हमने यहाँ तैयार किया है जो ये बताता है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ निकलती है। तो सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं इस गॉसियन पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेगी। तो हम सारा पृष्ठ तो काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने गाइस यहाँ एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। ठीक है, जिसको डेल एस से निरूपित किया गया है। तो पहले हम यहाँ पर जो है देख लेंगे गाइस कि कथन क्या है इसका। तो कथन आप सबको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो गॉस का प्रमेय जो है, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर रखे आवेश का 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। मतलब अगर कुल फ्लक्स फाई है, ठीक है गाइस, कुल फ्लक्स फाई यानी उस गोले से गॉसियन पृष्ठ जो बना है उस पृष्ठ से निकलने वाली सभी टोटल विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसका जो मान है वो क्या है? फाई। तो ये फाई ई जो है किसके बराबर होता है? उस पृष्ठ के भीतर रखे आवेश और वहाँ की विद्युतशीलता 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाइस ये हमको जो है वो सिद्ध करना है एनसीईआरटी की बुक में जो दिया है उसके अनुसार। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गाइस यहाँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है गाइस? ये होता है फाई ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, जिस जगह से जितनी बल रेखाएं निकल रही है उन बल रेखाओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इसको कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है इसके अनुसार जो है इसमें हम जो है वो मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है गाइस, तो हमने संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिया है। ठीक है, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ ना लेकर छोटा सा एक अल्पांश लिया है, छोटा सा एक पृष्ठ लिया है डेल एस। तो संपूर्ण भाग में डेल फाई जो है ना, संपूर्ण भाग में फाई अगर विद्युत फ्लक्स है संपूर्ण भाग से, तो अल्पांश में जो है यहाँ पर क्या लगा देंगे? डेल लगा देंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ डेल लगा दिया। ठीक है, और जो है यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई इस तरीके से, इनटू यहाँ आ जाएगा गाइस डेल एस। ठीक है, तो ये कहाँ का विद्युत फ्लक्स हुआ? ये हुआ इस भाग का विद्युत फ्लक्स, मतलब यहाँ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हुई? डेल फाई ई, और इस जगह का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना भाग से कितना है? डेल एस। तो हमने यहाँ रख लिया गाइस डेल एस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो डेल
फाई ई इज इक्वल टू, तो ई क्या होता है, ई होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगी गाइस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आवेश का मान है Q और बटे हो जाएगा R², इस तरीके से, ठीक है, इनटू आगे और चलते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ बना हुआ है डेल एस, तो मैं यहाँ पर दूंगा R⁻, इस तरीके से, और इनटू लग जाएगा गाइस क्या, डेल एस, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि गॉस का प्रमेय जनरली जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, एक सिंपल सा गोला ले लेंगे, है ना, और फिर उसमें जो है वो डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ निकालते हैं और आपको वो ज़्यादा आसान लगता है। तो गाइस हम जो है यहाँ NCERT के बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे NCERT में जो दिया है वो, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ के छोटे से अल्पांश में जितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही थी उनकी संख्या को पता किया, तो उस छोटे से अल्पांश में फाई भी क्या होगा, छोटा। तो ये हो जाएगा डेल फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R, ये पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ गाइस जो है वो आता है R⁻, ठीक है। अब R⁻ यानी एकांक सदिश, एकांक सदिश किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है गाइस, दिशा को निरूपित करने के लिए, ठीक है। किसकी दिशा को निरूपित कर रहा है ये, केंद्र से, ठीक है, ये आवेश का जो परिमाण है यहाँ, ये आवेश जो रखा है, तो केंद्र से क्षेत्र की दिशा को, क्षेत्र की ओर, इस तरफ गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, अगर ये क्षेत्र है तो ये R वेक्टर रहेगा गाइस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बताता है हमको कि केंद्र से डेल एस तक की दिशा को ये निरूपित करता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना है कि एक एक सदिश की दिशा और डेल एस एक ही दिशा में है, ठीक है गाइस। क्षेत्रफल भी जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और एक एक सदिश दोनों की दिशा कैसी है, एक ही ओर है, तो इसलिए यहाँ ये लगेगा गाइस, इस तरीके से। अब यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि R⁻ जो है वो एक एक सदिश है, तो यहाँ लिखेंगे R⁻ का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, ठीक है गाइस। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू को हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से। फिर से आगे चलते हैं, डेल फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R², और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी गाइस, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, डेल एस रख देंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ 1 क्यों लिख रहे हैं हम, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा गाइस, कि R⁻ व डेल एस की दिशाएं जो है वो कैसी है, समान है, कैसी है, समान है, ऐसी कंडीशन में जो है, और एकांक सदिश की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रख के इसको हटा देंगे और यहाँ आ जाएगा डेल एस। अब गाइस जो है ये जो हमने निकाला डेल फाई, ये क्या था, किसके लिए था, अल्पतम क्षेत्रफल के लिए था, इस डेल एस पार्ट के लिए था। अब लिखेंगे यहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स ठीक है। तो गाइस यहाँ आ जाएगा आपका क्या, कुल लिखेंगे तो फाई, ठीक है, डेल हट जाएगा, क्योंकि गाइस हम इसको समाकलन से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सभी के लिए, टोटल पृष्ठ के लिए, इतने पृष्ठ के लिए डेल एस के लिए इतना, तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना, तो गाइस यहाँ लगा देंगे आप क्या, सिग्मा, इस तरीके से, और ये वैल्यू रखेंगे यहाँ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में क्या, R², और गाइस यहाँ आ जाएगा डेल एस, इस तरीके से, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q को बाहर निकाल लेंगे,
ठीक है। आर भी गाइस बाहर आ जाएगा, ठीक है, सारा का सारा जो है ये जो बाहर आ जाएगा। और क्या काउंट हो सकता है, डेल एस काउंट किया जा सकता है, ठीक है। आवेश तो संपूर्ण है, 4πε0 कांस्टेंट है, तो यहाँ रह जाएगा सिग्मा ऑफ डेल एस, ठीक है। डेल एस अल्पतम क्षेत्रफल था और सिग्मा ऑफ डेल एस यानी इस तरीके के माप के जितने क्षेत्रफल इसमें आते हैं उन सबका योग, टोटल सिग्मा जो है वो योग के लिए दर्शाया जाता है। तो गाइस ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और डेल एस को गाइस हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस, यहाँ लिख सकते हैं आप सिग्मा ऑफ डेल एस इज इक्वल टू एस लिख सकते, और एस को गाइस आप लिख सकते हैं 4πr², क्योंकि ये गोला लिया है हमने इस तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा 4πr²। आगे चलते, फाई ई इज इक्वल टू 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा गाइस, क्या बचेगा यहाँ क्यू बचा, इंटू 1/ε0, और यही जो है वो आपका क्या है गॉस का प्रमेय। तो गाइस हम लोग जो है नेक्स्ट डेरिवेशन ले रहे हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गाइस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक अनंत लंबाई का तार है गाइस, ठीक है। तो इस अनंत लंबाई के तार को जो है हम जितना देख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम L देख रहे हैं, ठीक है। तो इस अनंत लंबाई तार में हमने L पोर्शन ले लिया इतना, ठीक है। तो इस तार के वक्र पृष्ठ के अनुरूप, ठीक है, सपोज मान लेते R दूरी पर कोई बिंदु P है इस तरीके से, और बिंदु P पर हमको जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो गाइस इस पर जो है हमने इसके वक्र पृष्ठ के अनुरूप इस पर एक बेलन का निर्माण कर दिया। ये जो बेलन है ये अवश्य बिंदु P से गुजरेगा इस तरीके से, ठीक है। बिंदु P इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है एक बेलन की हम कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। इस बेलनाकार, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इसकी त्रिज्या गाइस जो है वो बन गई R, और बिंदु P जो है वो इसके पृष्ठ पर आ गया है, ठीक है। तो जिसका डायग्राम जो है मैंने यहाँ आपको बताया हूँ। मान लेते प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, इस तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा जो है वो क्या है, लेम्डा है। तो हम यहाँ लिखेंगे तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी गाइस, Q इज इक्वल टू लेमडा L, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लेमडा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेमडा L लिख सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पर अगर 1 कूलाम आवेश है तो L सेंटीमीटर पर लेमडा आवेश, इसलिए हम इसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू लेमडा L, ठीक है गाइस। अब देखते हैं हम यहाँ पर, चूंकि बिंदु P जो है वो कहाँ पर है, पृष्ठ पर है, तो सारा आवेश जो है वो इस बेलन की धुरी पर है अंदर की तरफ, जो कि हमारा तार है, ठीक है। इस तार से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर हमको जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और गाइस ये जो मैंने यहाँ बोला यही आप जो है वो एक्सप्लेन करके इसकी इबारत लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है हमको देखना पड़ेगा गाइस विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तार से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं है वो इस बेलन के वक्र पृष्ठ के लंबवत गुजरती है, ठीक है। कैसे गुजर रही है, बेलन के वक्र पृष्ठ के लंबवत, इस तरीके से। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, महत्तम होगा। और इस बेलन के अनुरूप अगर हम देख रहे तो इन फलकों से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स यानी यहाँ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं इस तार के समानांतर है, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गाइस। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बेलन से
गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, महत्तम होगा, इस तरीके से। तब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार विद्युत फ्लक्स बराबर से क्या होगा गाइस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस विद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास क्या, फाई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इस तरीके से, और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स महत्तम है। तो गाइस जिस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है हम वही पृष्ठ की यहाँ गणना करके लिखते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एल, इस तरीके से। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ का फार्मूला हुआ, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। किंतु चूंकि गाइस ये जो है वो गॉस के अनुप्रयोग में से है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि गॉस के अनुप्रयोग से, ठीक है, या गॉस के नियम से। तो गॉस क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखा आवेश, क्योंकि गाइस बेलन बनने से जो है ये एक बंद पृष्ठ बन गया। बंद पृष्ठ को क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू गुणा 1/ε0, इस तरीके से। इसको जो है वो हम 2 नंबर कहेंगे। और 1 और 2 में हम देख रहे हैं कि यह भी वही पृष्ठ से निकाला गया फ्लक्स है और यह भी गॉस के नियम से वही पृष्ठ से निकाला गया फ्लक्स है। ठीक है, 1 और 2 में फाई का विलोप करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है गाइस, दोनों फाई है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो है हम वैल्यू रख लेते। पहले E इज इक्वल टू 1/1 रख लेते, 2 पाई आर, ठीक है गाइस, यहाँ रख लेते हैं एप्सिलॉन, इस तरीके से, और Q हो जाएगा अपॉन में तो गाइस यहाँ पर मिला हमको समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो E की हम वैल्यू निकाल लेते। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बहुत सावधानी से लिखना है, तो जितने नियतांक है उसको पहले लिख लो आप, 1/, ठीक है, 2 पाई और ε0 हम साथ में लगा देते इस तरीके से। ठीक है गाइस, आगे चलते तो यहाँ आ जाएगा Q और अपॉन में जो है क्या क्या बचा हमारे पास, 2 चले गया, पाई चले गई, ε0 आ गया, अब बचा गाइस क्या, आर एल, इस तरीके से। ठीक है, Q की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर क्या, तो Q इज इक्वल टू क्या है, लेमडा एल है, ये लेमडा एल है। ठीक है, तो Q के स्थान पर लेमडा एल रख देंगे यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई ε0, Q की जगह रख देंगे लेमडा एल और अपॉन में आ जाएगा आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और E हो जाएगा 1/2 पाई ε0 और गाइस यहाँ आ जाएगा
लैम्डा अपॉन में आर, न्यूटन पर कूलम। ये रहेगी गाइस एक सीधे लंबे तार, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरीके से। ठीक है गाइस। तो गाइस अगला डेरिवेशन जो है वो ले रहे हैं हम, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का उपयोग जो है वो आगे आपको संधारित्र में काम में आएगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, चादर है चाहे कितनी भी लंबाई की हो उसके लिए भी ये गणना मान्य होगी, इसलिए यहाँ अनंत कर दिया है। ठीक है, अनंत शब्द का मतलब ये है गाइस, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर साइज के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी साइज के लिए एक चादर है हमारे पास इस तरीके से। तो हम यहाँ एक चादर की कल्पना करते हैं इस तरीके से। मान लेते एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट का जो पृष्ठ है वो मान लेते क्या है, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए एक बेलन की कल्पना करते हैं हम। यहाँ पर इस तरीके से एक बेलन मैं बना लेता हूँ। बेलन यहाँ देख रहे हैं आप, अभी डायग्राम में जो है वो चादर के समानांतर नज़र आ रही है, चादर पर ही रखी नज़र आ रही है गाइस, है ना। तो ये बेलन की कल्पना करेंगे तो बेलन कैसी है, ये अगर चादर है इस तरीके से, तो इसके अंदर हमने एक बेलन की कल्पना की। अब चूँकि ये चादर जो है वो आवेशित है, ठीक है, मतलब आवेशित क्यों है, क्योंकि ये जो है सुचालक है, सुचालक है, प्लेट है, ठीक है, धातु की प्लेट है, और इस पर हमने एक अंदर एक बेलन की कल्पना की। ठीक है, क्योंकि ये चादर है, अगर ये वाला भाग एक चादर हमने लिया, एक चादर लिया, अगर आप यहाँ पर एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बना रहे, एक वृत्तीय पार्ट्स तैयार कर रहे, तो गाइस इतना ही भाग पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बेलन है, तो इतना ही पोर्शन जो है वो पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है मान लेते इस पर बनने वाले इस बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए हो जाएगा इस तरीके से, और इस बेलन की जो लंबाई है सपोज वो मान लेते हैं हम आर, इस तरीके से अंदर पोर्शन में इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर जो है इसको हमने जो है वो प्लस की आवेश दे दिया। ठीक है, ये प्लस की आवेश दे दिया, है ना। तो आवेश की मात्रा इस चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विसरित होने लगेगी, फैलने लगेगी इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा या आवेश घनत्व, आवेश घनत्व भी बोला जा सकता है। तो गाइस ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, इस तरीके से ले सकते हैं हम इसको, आवेश की मात्रा मैं यहाँ लेता हूँ Q अपॉन में A, इस तरीके से। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी गाइस, क्या कहलाएगी, आवेश घनत्व। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A का तिर्यक गुणा कर देंगे तो आवेश की जो मात्रा निकल गई वो क्या हो जाएगी, सिग्मा A, इस तरीके से। यहाँ सिग्मा A आ जाएगा, उसको बोल देंगे 1 नंबर, इस तरीके से। अब जो है आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं गाइस कि प्लेट जो है वो आवेशित है। ठीक है, और इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलती है, देखो तो कैसे निकलेगी। तो बेलन के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत, इस तरीके से आगे की तरफ, और वक्र पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, तो बेलन के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बाहर की तरफ, यहाँ से इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेगी, और यहाँ से निकलने वाली जो बल रेखाएं है, इधर से निकलने वाली बल रेखाएं है जो, ठीक है, तो वो पृष्ठ के समानांतर हो जाएगी। यहाँ देखो
ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन के वक्र पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलेगी इस तरीके से, वो इस चादर के समानांतर होगी। तो यहाँ से कुल विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा और यहाँ से निकलने वाली, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होगी, ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा वो इस पृष्ठ के लंबवत निकलेगा। तो लंबवत गुजरने वाला कुल फ्लक्स महत्तम होता है। ठीक है गाइस, बात समझ में आ गई आपके? तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे चादर पर बेलन के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स महत्तम होगा। ठीक है, और जो समानांतर निकलेगा, मतलब जो वक्र पृष्ठ से निकलेगा, ये वक्र पृष्ठ से यानी साइड से जो निकलने वाली बल रेखा है वो चादर के समानांतर होगी, तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और जो अनुप्रस्थ काट से निकलने वाला जो है, जो विद्युत बल रेखा यहाँ से निकलेगी, तो ये फ्लक्स महत्तम होगा। ठीक है, तो गाइस चूँकि आवेशित चादर कैसी है? आवेशित है, तो जितनी बल रेखा यहाँ के अनुप्रस्थ काट से निकलेगी तो इधर का अनुप्रस्थ काट से भी निकलेगी, दोनों तरफ से निकलेगी। ठीक है, तो हम दोनों तरफ का फ्लक्स जो है वो काउंट करेंगे यहाँ पर। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गाइस ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ आ जाएगा ई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, तो बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ए आ जाएगा। ठीक है, और बेलन के पीछे वाले भाग में भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो वहाँ से कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा। तो ये हो गया फाई ई इज इक्वल टू ट्वाइस ई ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, तो गॉस क्या कहता है? ऐसी कंडीशन में कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, बंद पृष्ठ के भीतर, क्योंकि ये जो बेलन है वो बंद पृष्ठ है गाइस, तो बंद पृष्ठ के भीतर रखे आवेश का 1/ε0 गुणा के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप बोल देंगे 2 नंबर। समीकरण 1 व 2 से दोनों को मैच कर लेते, दोनों बराबर है, तो गाइस ये हो जाएगा ट्वाइस ई ए बराबर से Q गुणा 1/ε0। तो E की वैल्यू निकालनी है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2ε0 Q में A, ऐसा करके E इज इक्वल टू 1/2ε0 Q में A। तो गाइस Q में A जो है वो सिग्मा के बराबर है, सिग्मा लिखा जा सकता है, या Q इज इक्वल टू सिग्मा A, तो Q की जगह रख देंगे सिग्मा A अपॉन में A, A से A कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन में 2ε0 न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से। तो गाइस आई होप कि आपको तीनों डेरिवेशन समझ में आए होंगे। आप इसको बेहतरीन तरीके से घर पर बार बार इसको देखें, वीडियो देखें और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब करें यार।